बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त बनने वाली है। तो सबसे पहले हमने 4 अदद आलू ले लेने हैं। आलू के साथ हमने ज़बरदस्त सी पोटैटो रेसिपी बनाएंगे। पोटैटो आमलेट कह सकते हैं या पोटैटो पिज़्ज़ा कह सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसे क्रश करने के लिए हमने ब्रीक साइड ले लेनी है और इसे अच्छी तरह से क्रश करेंगे। जितना ये ब्रीक साइड से क्रश होगा उतना ही ज़बरदस्त है इसका आमलेट बन सकता है, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो अगर आप एक दफ़ा बना के बच्चों को देते हैं तो यकीन करें बार-बार इसे बना के वो खाने की फ़रमाइश करेंगे। इतना ही मज़ेदार है। तो वैसे भी अगर हल्की-फुल्की भूख हो तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, बड़ा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखें हमने क्रश करके यहाँ पे रख लिया है, साथ ही हमने पैन में ना थोड़ा-सा घी डाल लेना है। तकरीबन एक बड़ा चम्मच ले लेना है और इसकी साइडों पे अच्छी तरह से हमने लगा लेना है। चारों कोनों पे अच्छी तरह से जब लगा लेंगे ना, तो फिर वो इसके साथ चिपकेगा नहीं। तो इसलिए इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से चारों तरफ लगा लेना है। तो ये देखिए अब जो मैंने क्रश करके रखा हुआ था पोटैटो हमने तमाम का तमाम इसमें डाल के अच्छी तरह से इसे ना सेट कर देना है। तो इस तरह से बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है, यकीन करें इतना मज़ेदार ये पिज़्ज़ा बनेगा ना, तो बच्चे इसे बार-बार आप लोगों के पास ना खाने की फ़रमाइश करेंगे, इतने मज़ेदार बनेगा। तो हमने अंडों के साथ बनाना है, 4 अदद अंडे ले लेने हैं। तो अंडे बारी-बारी हम इसमें तोड़ते जाएँगे और इसमें डालते जाएँगे। तो अंडों के साथ बहुत ही मज़ेदार बनेगा, साथ ही हमने चीज़ भी डालनी है। तो ये बड़ा हमारा मज़ेदार सा क्रिस्पी व टेस्टी सा बन जाएगा। तो आप लोगों ने बस वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमने एक अदद प्याज डाल दिया है, इसे ब्रीक चॉप करके डालना है आप लोगों ने। तो ब्रीक चॉप करके हमने प्याज डाल दिया है और मिक्सचर के साथ मिक्स भी करते जाएंगे। सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची भी हमने डाल दी हैं, ज़बरदस्त सा जायका आता है। टमाटर एक बड़े साइज़ का हमने डाल दिया है, साथ ही सब्ज़ धनिया हमने इसमें डाल दिया है। तो ये तमाम चीज़ें हमने इसमें डाल के अब स्पाइसी डालेंगे। थोड़ा-सा हमने नमक डालना है, हाफ़ टी स्पून। तो हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया का पाउडर डालेंगे, सुरख मिर्च का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून डाल के अच्छी तरह से ना हमने मिक्स कर देना है। तो ज़बरदस्त सा ये देखें हमारा आमरस मसाला जो है ना वो तैयार हो गया है। तो इसे हमने उसके ऊपर डालना है, साथ हमने उसे फ्राई कर रहे हैं, उसे पका भी रहे हैं। बिल्कुल हल्की सी आंच पे पकाएंगे, दम वाली आंच पे पकाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सा बनेगा। तो यकीन करें आप लोगों को बाज़ार से ना बाज़ार पिज़्ज़ा लेके खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी हल्की-फुल्की भूख हो या बच्चों को लगी हो या बच्चों का दिल कर रहा हो पिज़्ज़ा खाने का, तो आप लोगों ने घर में इसी तरह से बना लेना, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बिल्कुल आसान सी रेसिपी बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए काफ़ी हद तक ना ये बन के तैयार हो गया है। तो तमाम का तमाम अंडे का जो आमलेट है ना वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखो, इसी तरह से अच्छी तरह से डाल के अच्छी तरह कवर कर देंगे। अब चम्मच की मदद से हमें अच्छी तरह से फैला देना ताकि इसका जो कोई-कोई ना कोना जो है ना वो रह ना जाए। ये देखिए, अच्छी तरह से लगा दिया। अब हल्की सी आंच पे ये पक रहे हैं, साइडों पे घी आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है कि नीचे से ना काफ़ी हद तक पक के तैयार हो गया। तो बस अभी से 2 से 3 मिनट और हम इसे पकाएँगे। तो फिर इसे प्लेट रख के तो हमने इसकी साइड जो है ना चेंज कर देनी है। तो पिज़्ज़ा आमलेट ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, ज़रूर आप लोगों ने बनानी है। कमेंट में मेरे साथ ज़रूर आप लोगों ने शेयर करना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी और कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, ये भी बताया करें। क्योंकि ज़बरदस्त है, जब अगर लोग मेरे साथ कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा बन के तैयार हो गया, प्लेट की मदद से हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका और आसान तरीका यही है, ये देखिए मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, तो इसे मैं क्रश करके डालूँगी। इससे बड़ा यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में बड़ा मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा टाइप जो है ना हमारा बन जाएगा। तो ब्रेक साइड पे इसे भी क्रश करेंगे, यहाँ और नहीं हो रहा हम ब्रेक साइड है दूसरी साइड थोड़ा-सा कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो अब इस पे अच्छी तरह से हमने ना डाल देना। अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने डाल के इसे दोबारा ऊपर कोई प्लेट दे के आप लोगों ने इसे कवर कर देना है, जिस तरह से दम देते हैं, वैसे करेंगे तो यकीन करिए अच्छी तरह से ना ये बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा जो पिज़्ज़ा है ना वो बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बड़ी ज़बरदस्त सी है, आप लोगों ने बना लिया है। अगर आप लोग शाम की चाय के साथ बनाते हैं तो तब भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है, या कोई मेहमान आ जाए तो उसे बना के देंगे तो यकीन करें वो मेहमान देखते रह जाएगा कि इतनी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो आलू तो घर में पड़े होते हैं, घर में आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सी मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने बनाना है और कमेंट में मेरे साथ शेयर करना है कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने ना प्लेट देख के तो रख दिया था दम पे।
ज़बरदस्त हमारा ये बन के तैयार हो गया है। तो पिज़्ज़ा आमलेट हमारा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, खाने में इसका जायका बेहद मज़ेदार है। ये तो जब आप लोग बनाएँगे, खाएँगे तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो जो हमने चीज़ ऊपर डाली है ना, उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आ गया है, खाने में बेहद मज़ेदार है।